मेरे पास पेशेंट आता है, जब तक उसकी तकलीफ खत्म नहीं होती तब तक मैं खुद मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड। अगर 100 ऑप्शंस आपको लगता है कि आपने कर लिए हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, तब आप सर्जरी पे जाते हैं। पहले प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है और उसके बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है, फिर जाके हम सर्जरी की तरफ भेजते हैं पेशेंट को। रिलैक्स, जबरदस्त। अच्छा, मोहरों की जो तकलीफ है अक्सर बेशतर देखा जाता है कि मोहरों में गैप आ जाता है, हड्डियों में गैप आ जाता है और कुछ ऐसे ऑपरेशंस करवा लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से कोई पानी निकालना होता है। ये कहाँ तक इसमें दुरुस्तगी है? सर ये डिपेंड करता है। अब अगर तो बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है कमर के मोहरों का, डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर को निकली है, नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम भी कहते हैं कि चलें आप सर्जरी करवा लें। अगर तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी है। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपके पास 100 ऑप्शंस है ना और सर्जरी आपके पास लास्ट ऑप्शन है, फिर आप सर्जरी के पास जाओ। अगर 100 ऑप्शंस आपको लगता है कि आपने कर लिए हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, तब आप सर्जरी पे जाते हैं या तब आप इस तरह से बाकी ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं। अगर तो इलाज से फ़र्क नहीं पड़ा तब हम रेकमेंड करते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मोहरों के केस में सर्जरी करवाएं। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि घुटनों के केसेस में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घुटनों में खला कम हो रही होती है, घुटने रगड़ खा रहे हैं, आर्थराइटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है। आर्थराइटिस के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से अगर चौथे स्टेज पहुंच गया है तब जाके वहाँ पे हम कह देते हैं कि चलें आप घुटनों की रिप्लेसमेंट करवा दें। लेकिन उसमें भी पहले प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है और उसके बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है, फिर जाके हम सर्जरी की तरफ भेजते हैं पेशेंट को। बेहतर हो गया। अच्छा ये बताइएगा, वो कैमरामैन पूछ रहा था कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है? अनमैरिड है। तो आपको बड़े लोग फॉलो करते हैं, तो कभी आपने सोचा कि नहीं मुझे सिर्फ डॉक्टर के साथ ही शादी करनी है ताकि हमारा क्लिनिक बड़ा हो जाएगा, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बिजनेस बनेगा या फिर घर वालों की मर्जी से कोई बात नहीं, कोई बिजनेसमैन दूसरा भी है तो चलेगा मामा, कोई बात नहीं, मामा ने जो कह दिया वो मोर है। फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन बेहतर तो एक डॉक्टर के लिए यही होता है कि उसके सेम प्रोफेशन का कोई डॉक्टर हो, ताकि क्योंकि हमारी जिस तरह की फील्ड है उसमें बेहतर यही है कि आपको सेम प्रोफेशन का अगर कोई मिल जाए तो, ताकि आगे किसी को फीस न देनी पड़े, घर की बात घर में ही रहे, 4 दीवारी में तकलीफें भी रहे। और जैसे आपने कहा कि बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर सकता है, उसके लिए भी बहुत ही बेहतर है। अच्छा, ये आपने अपना सेटअप बनाया हुआ माशाल्लाह, छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट, क्या कहना चाहिए आप? सर जो कुछ भी है अल्लाह ताला की तरफ से है। बस ये है कि मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार था। मुझे पता था कि अगर मैं एक पेशेंट को डील कर रही हूँ ना, तो वो मेरे पास एक मरीज के तौर पे आ रहा है, तकलीफ में आ रहा है, मैंने उसको किस तरह ठीक करना है। जब अब नॉर्मली ऐसा होता है, हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की भेज दिया। मेरे पास पेशेंट आता है, जब तक उसकी तकलीफ खत्म नहीं होती तब तक मैं खुद मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड। या तकलीफ ना खत्म हो जाए या फिर वो बंदा ना खत्म हो जाए तब तक जान नहीं छोड़ती। ऐसे कह सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हाथ में शिफा रखी, इसीलिए शिफा रखी ना क्योंकि हम पेशेंट के ऊपर मेहनत बहुत करते हैं, हम अपनी जान मार। अच्छा एक बात बताइएगा डॉक्टर साहिबा, जब आप किसी कुछ तंदुरुस्त पेशेंट आ जाता है तो आप उसको फिजियोथेरेपी कर रही होती है कि मसाज मसूज कर रही होती है, साथ में वो उसके कराके क्रूके जब आप उसके निकाल रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपने ही कोई उंगली हिल गई हो, बाजू हो, ये क्या हो गया? अक्सर मैं आपको बताती हूँ, जोर लगते हैं ऑब्वियसली। हाँ जी, नॉर्मली तो हमारी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग फिजिकली जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो इस तरह के मसले नहीं होते। अच्छा, ऐसा होता है कि पेन्स हमारी भी निकल आती है। वो मतलब कि आप किसी का बाजू उठा रही हैं, उठाया नहीं जा रहा, तो आप कह रही हैं आना जरा दूसरे डॉक्टर। ऐसा नहीं होता। इतने फिजियोथेरेपिस्ट आपको कभी भी वीक नहीं मिलेगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फिजियोथेरेपिस्ट होते ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली पेशेंट करते करते आपकी भी पेन्स निकल सकती हैं क्योंकि हम भी ह्यूमन इंसान है, तो दर्द तो निकल आती है, तो हम भी ट्रीट करवा लेते हैं। वो फिर कोई ना कोई वो पेशेंट निशानी दे जाता होगा, तकलीफ रह जाती होगी यार, ये वो वाले पेशेंट से तकलीफ रह रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि टाइमिंग क्या है इस क्लिनिक की और फीस क्या है? टाइमिंग तो 2 बजे से ऑनवर्ड रात 10:30-11 बजे तक अवेलेबल होती हूँ मैं, और फीस 1000 मशवरा फीस है और 2500 सेशन के चार्जेस हैं, और सेशन नॉर्मली 1 घंटा लग जाता है एक सेशन में। ठीक हो गया। किस एज के ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं आपके पास?
नॉर्मली अगर सिर्फ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आती है, जैसे कि आप जैसे आपकी एज है, इस किस्म के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मेरी एज ही क्या है अभी? क्योंकि जिस तरह आपका बुरा पोस्चर है ना इस वक्त, ऐसे बैठे हुए अच्छा जी, जो फ्रेम सेट किया हुआ था शायद ऐसे नहीं, आपका पोस्चर खराब है, आप फ्रेम की बात ना करें। मैं समझा मेरा सिर्फ नसीब ही खराब है, हमारा तो पोस्चर भी खराब है। तो इस पोस्चर को ठीक मैं अभी आपका करती हूँ सामने, आपकी मैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। कोई बात बुरी लगी आपको मेरी? नहीं सर, तुम देना कुछ ध्यान से कराके शराके निकालना मेहरबानी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं तो मैं आपको तो एटलीस्ट ठीक करूँ ना। तो मैं अभी आपके एडजस्टमेंट्स करती हूँ फुल बॉडी, फिर उसके बाद चलिए कोशिश करते हैं जी। आ जाइए। ओके जी, चलें जी, लेटें। अच्छा, यहाँ पर लेटने वाले, मतलब कि आज मैं बकरा बनाऊँ। चले ठीक है जी, ये ले जी। अच्छा, सीधा लेटना है उल्टा लेटना है? बिल्कुल सीधा लेटेंगे ना मैम, वो दे लो, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। सर कैप उतार दें। जी जी ज़रूर। गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़नी है आपने, बिल्कुल सीधे होके लेटें नीचे से। गर्दन ढीली छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांस खींचें, ब्रीद इन, नाक से लें, मुंह से निकालें, ब्रीद आउट, वेरी गुड, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ज़बरदस्त, रिलैक्स, इजी। सांस खींचें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वेरी गुड, जस्ट रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। जी ऐसे? हाँ जी, नीचे वाली टांग को आपने सीधा रखना है, ऊपर वाली मोड़ के रखेंगे, हाथ बांध लें। ऐसे? नहीं, ऐसे आगे की तरफ बांध लें। हाँ जी, ढीला छोड़ें, ढीला, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ढीला ढीला ढीला, ऊपर से बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, ढीला 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 ढीला। सांस खींचें, सांस खींच के रखें, छोड़ें, ज़बरदस्त। चलें अब ऑपोजिट करें करवट जी। ढीला छोड़ेंगे, सांस खींचनी है, खींचे, छोड़ें, ज़बरदस्त। सीधे होके लेटें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सांस खींचें, छोड़ें, रिलैक्स, इजी, सांस खींचें, छोड़ें। भाई साहब शूट करने लगी। हाँ जी। चलिए रिलैक्स होके लेटें, बाजू पीछे की तरफ निकाल दें। हो गया डॉक्टर साहब? यस, क्या बात है, बड़ा रिलैक्स और मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू समात फरमाई, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर आए, आप कहीं भी जाएं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है। इवन डैट के मैंने खुद आज देख लिया ये बात। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त है, यकीन जाने मुझे अम्मियों वाली फील आ रही थी आज। अपने मेज़बान को इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।